to all the beautiful ladies out there। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप में से किसी ने किसी से जिक्र ही ना किया हो। शायद आपको इस बारे में बात करने से एम्बैरेसमेंट फील होती हो। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारा ब्लैडर पे कंट्रोल ना होने की वजह से हमारा यूरिन लीक हो जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत प्रकार के होते हैं, मगर जो दो कॉमन टाइप्स हैं इस इनकॉन्टिनेंस के वो हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो यंग लेडीज़ यंग वुमेन में देखा जाता है। जब भी वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करती हैं जैसे भागना, छींकना, खांसना या हंसना, तो उनके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ने के कारण उनका यूरिन जो है वो लीक हो जाता है। दूसरा टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस है, उसको हम लोग कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ये जो इनकॉन्टिनेंस होता है ये ओल्डर लेडीज़ या एजिंग लेडीज़ में ज़्यादा दिखता है। इस इनकॉन्टिनेंस के दौरान जब तक हम वॉशरूम तक पहुंचते हैं उसी बीच में हमारा जो यूरिन है वो लीक हो जाता है, या फिर जब भी हम लोग बेड पे सो रहे हैं सोते वक्त हमारा बेड वेट हो जाता है। इस टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस को हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहते हैं। करेंगे कॉजेज़ की, तो कुछ कॉजेज़ होते हैं टेम्पररी कॉजेज़, जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं या कुछ हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें जो हमारा यूरिन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हमें टेम्पररी इनकॉन्टिनेंस देखने के लिए मिलता है। या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ हो, यूटीआई हुआ हो, उस दौरान भी हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस दिखता है। या फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, या फिर आपके कोई भी डाइटरी चेंजेस हुए हो, जैसे कि आपने शुगर इंटेक ज़्यादा कर दिया हो, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हो या कैफीन कंटेंट ज़्यादा हो। तो ये जो सारे कॉजेज़ हैं ये सारे टेम्पररी कॉजेज़ हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इन कॉजेज़ को एलिमिनेट करेंगे आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करेंगे लॉन्ग टर्म कॉजेज़ की। लॉन्ग टर्म कॉजेज़ में आते हैं जैसे प्रेगनेंसी में आपके बेबी का वेट आपके ब्लैडर पे पड़ने की वजह से आपका जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है इजीली। या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, स्पेशली ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, आपकी जो नर्व है या पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो इतनी वीक और इम्पैक्टेड हो जाती हैं कि आप अपने यूरिन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। या फिर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जिसमें आपके ब्लैडर की नर्व अफेक्टेड रहे। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का एक सबसे ज़्यादा मेजर कॉज ओबेसिटी भी है। जब आपका बॉडी का वेट आपके ब्लैडर पे पड़े और आप अपने यूरिन को ना कंट्रोल कर पाए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सर्जरी की भी वजह से हो सकता है। एक ऐसी सर्जरी जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो। ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए हमें अपने ब्लैडर को ट्रेन करना पड़ेगा। हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिससे हमारा जो ब्लैडर है वो स्ट्रेंथन हो सके। जो पेल्विक मसल्स है, जो ब्लैडर की मसल्स है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सके। उस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस को हम लोग कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। ऑल्सो हम कुछ डाइटरी चेंजेस ला सके, जैसे हमारे खाने में हम लोग कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोक को कट कर सके। ऑल्सो अगर आप ओबीज हैं तो अपना वेट रिडक्शन पे फोकस करिए।
सो इफ़ वी ब्रिंग दी स्मॉल लिटिल चेंजेस तो हम ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में कुछ और मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ आपके मन में क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं या फिर आप ये कीगल एक्सरसाइजेस को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं at dr.dikshikajagase@live.com. Also, you can send me a message personally on my Facebook Messenger and I would be happy to help you out.